हेलो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। और आप सभी का स्वागत है ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी में। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था जहाँ समायरा अनिकेत से कहती है हमें जी, हाँ आपने यस को पहली बार प्रपोज किया था। तो अनिकेत भी हाँ कर देता है। अनिकेत, साक्षी, समायरा और यस सभी यस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इधर से अन्नू, रीना, समायरा सभी पहुँचते हैं जहाँ पे अन्नू को देख के यस तो बस अन्नू को ही देखती रह जाती है और अन्नू भी यस को, और अन्नू खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो यस के पास पहुँच जाती है और अपना यस भी अपना हाथ अन्नू के हाथ में दे दे देती है और उन्हें अन्नू उसे अंदर ले आती है। अनिकेत वहाँ पे खड़ा होता है, उसे वो ये देखता है, उसे बहुत गुस्सा आती है। तभी वहाँ पे साक्षी पहुँच जाती है और वो अनिकेत के साथ अंदर आ जाती है और इन दोनों की इतनी नज़दीकियों को देख के ये अनिकेत को बहुत गुस्सा आता है। बस अनिकेत के साथ डांस करने फ्लोर जाती है। इधर मोहिनी आ जाती है जो कि अन्नू के पास आके बैठ जाती है। उसके कपड़ों पे वाइन गिर जाती है। उसे साफ़ करने के लिए यह अन्नू उसके साथ वॉशरूम में जाती है जहाँ यस ये देखती है, वो भी पीछे पीछे जाती है अन्नू के वॉशरूम में। वो मोहिनी को देखती है अन्नू के इतने करीब, तो यस गुस्से से बाहर आती है, आके वो ड्रिंक करने लगती है। यस अन्नू से गुस्से से बात कर रही थी और इन दोनों की नज़दीकियों को देख के अनिकेत वहाँ से गुस्से से बाहर चला आता है और वो अपनी गाड़ी के बोनट पे हाथ मारता है। कहते नहीं, ये दोनों, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है? ये दोनों एक दूसरे के इतना चिपके क्यों रहते हैं? क्या रिश्ता है इन दोनों में? क्यों यस अन्नू के साथ, मेरे साथ होकर भी वो मेरे साथ नहीं होती है, उस अन्नू के ख्यालों में खोई रहती है। क्यों? ये अन्नू है कौन? मुझे पता ही लगाना पड़ेगा। और ऐसा करके अनिकेत अपना नाम लेता है, किसी को कॉल करता है और कहता है मुझे सब जाने कहाँ से आई है और इसका अन्नू का यस का रिश्ता क्या है। और ऐसा करके वो फ़ोन काट देता है, सोचने लगता है। तभी उसके ख्यालों में अन्नू और यस की फिर बात आती है। तो वो अंदर आता है और अंदर आके देखता है जहाँ यस अन्नू का कॉलर पकड़ के उसे किस कर रही थी। और ये चीज़ देख के तो अनिकेत के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। और इधर अन्नू और यस, इन्हें तो किसी की परवाह ही नहीं होती है। यस को किसी की परवाह नहीं होती है। वो अपनी जेलसी में अन्नू को किस किए जा रही थी, उसके लिप पे बाइट भी कर लेती है। तभी वहाँ पे अनिकेत आ जाता है और वो यस का हाथ पकड़ता है, उसे ले जाने लगता है। यस गुस्से से अनिकेत से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती मुझे नहीं जाना, मुझे अन्नू के पास रहना है। तो अनिकेत यस की तरफ गुस्से से देखता है, तो यस यहाँ से चलो, हम और यहाँ नहीं रुकेंगे। यस मना करती है। तब अनिकेत के पास आके कुछ कहता है जिसे यस बिना कुछ कहे अनिकेत के साथ जाने लगती है। तो अन्नू उसका हाथ पकड़ लेती है और अनिकेत अन्नू को देखता है गुस्से से और अन्नू भी अनिकेत को गुस्से से देखती है और उसके पास जाती है। कहती अनिकेत यस तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी, वो मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। तो अनिकेत स्माइल देता है, कहता प्यार, वो तुमसे प्यार करती है? अच्छा यस, जरा इसे बताओ, इसकी गलतफहमी को दूर करो, तुम क्या इससे प्यार करती हो? तो यस वहाँ पे चुप खड़ी होती है और अन्नू यस की तरफ देख रही थी। ओ, इसे बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो? तो ये वो बस चुप ही खड़ी रहती है। आई होप तुम्हें आंसर मिल गया होगा। और ऐसा करके अनिकेत अन्नू की तरफ देखता है। अन्नू भी उसे गुस्से से देख रही थी और वो यस की तरफ देखती रहती है। यस भी अन्नू की आंखों में देख रही थी और यस दिल में सोचती सॉरी अन्नू, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हाँ ये सच है, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, मैं इससे नहीं प्यार करती, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं मेरी जिन्हें मैं नहीं बता सकती। सॉरी अन्नू।
और यस अन्नू की आंखों में देख रही थी। तभी अनिकेत यस का हाथ पकड़ता है और उसे पब से बाहर ले आता है। गाड़ी में का डोर खोल के उसे गाड़ी में बैठालता है। साक्षी पीछे आती है। वो साक्षी का भी वेट भी नहीं करता है, गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। इधर अन्नू, समायरा, मोहिनी ये भी टैक्सी पकड़ते हैं और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। और अनिकेत कुछ दूर पर जाके अपनी गाड़ी साइड में रोकता है और वो गुस्से से अपनी सीट बेल्ट ओपन करता है और यस के पास जाने लगता है। और यस पीछे हटती है और अनिकेत को हटाने की कोशिश करती है। तभी अनिकेत उसके हाथ पकड़ लेता है और उसके फेस को होल्ड करता है। कहता क्यों, मुझे किस करने में प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें उस लड़की को किस करने से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? तुम एक लड़की को किस कर रही थी? छी। यस, ऐसा करके वो यस के करीब होने लगती है। तो यस अनिकेत को बहुत हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी नशे में थी, वो हटा ही नहीं पा रही होती है। और तभी अन्नू की टैक्सी वहाँ पे आ जाती है और अन्नू अनिकेत की गाड़ी को साइड में देखती है तो वो भी टैक्सी रोकती है और गाड़ी के पास पहुँच जाती है। जब वहाँ देखती है तो वो देखती है अनिकेत यस से ज़बरदस्ती कर रहा था, तो वो फ्रंट डोर ओपन करती है और अनिकेत को पकड़ती है और बस उसे मारने लगती है। तो फेस से ब्लड निकलने लगता है। तभी वहाँ पे समायरा, रीना आते हैं और वो अन्नू को पकड़ते हैं। कहते हैं अन्नू ये मर जाएगा, इसे छोड़ दो। तो अन्नू कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मर जाए, इसे मैं मार देना चाहती हूँ, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी इज्जत से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे करके मारने लगती है। क्या मैं यस से प्यार करती हूँ, मैं यस से पसंद करती हूँ, यस से प्यार करती हूँ, और तूने मेरी यस को छूने की कोशिश की, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उस दिन पब में यस ने मुझे किस किया था, वो मुझसे प्यार करती है। अरे ऐसा करके अन्नू बस अनिकेत को मार रही थी। तभी समायरा अनिकेत को छुड़ाती है और अनिकेत जल्दी से उठता है, अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। इधर यस तो बहुत नशे में होती है, तो वो इधर उधर गिर रही होती है, तो अन्नू उसे संभालती है, टैक्सी में बैठालती है और घर के लिए निकल जाती है। अन्नू यस को अपने घर ले आती है, यानी जो समायरा का घर होता है वो वहाँ लेके आ जाती है। समायरा, रीना अपने रूम में चले जाते हैं और अन्नू यस को अपनी बाहों में भर के वो अपने रूम में ले आती है। जहाँ यस की ऐसी हालत देख के अन्नू की माँ कहती है बेटा यस को क्या हुआ, ये इसकी ऐसी हालत क्यों है? तो अन्नू बताती है माँ वो यस ने ये इसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था और इसने वही ड्रिंक पी ली है, इसलिए। तो माँ कहती है तो इसे रूम में लेके जाओ, मैं इसके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ, लेकिन अन्नू मना कर देती है। और अन्नू की माँ यस की ऐसी हालत देख के वो भी पैनिक करने लगती हैं। तो अन्नू अपनी माँ को समझाती है और यस को ले जाके रूम में लेटालती है। अब यस तो इतनी नशे में थी कि वो लेटने के लिए नहीं तैयार थी, वो बार बार रूम से बाहर भाग रही थी और अन्नू के कॉलर पकड़ती है। तुम मिनी के साथ नहीं जाओगी ना अन्नू, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी अन्नू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उस अनिकेत से प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना अन्नू, तुम्हें तो पता है ना अन्नू। तो अन्नू कहती है हाँ यस मुझे पता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो अन्नू फिर यस कहती तो आपने इस शादी के लिए हाँ ही क्यों किया? तो यस कहती वो ना डैड के लिए मैंने उस अनिकेत से शादी करना कर रही हूँ। तो अन्नू कहती डैड अंकल के लिए क्यों? यस तो यस कुछ यस पूछती यस बताओ ना क्यों अंकल के क्या हुआ, बताओ ना यस। और यस कुछ नहीं कह रही होती है। थोड़ी ही देर में यस के सोने की सांसें अन्नू के कानों में पड़ती हैं, जो कि सोने की अन्नू के कानों में पड़ने लगती हैं। तो अन्नू
यस को पीछे करती है तो वो देखती है यस सो चुकी है। अन्नू अब यस को अपनी बाहों में भरती है, उसे पेट पे लेटा भी पास में लेट जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अन्नू फील करती है यस सही से सो नहीं पा रही होती है। उसे उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो अन्नू और वो यस के कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही उठती है तो यस को पता नहीं क्या होता है कि वो अन्नू पे आ जाती है, अन्नू के ऊपर, और उसे उसका कॉलर पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। वो अन्नू को किस करने लगती है, वाइट करने लगती है, उसके फेस को किस करने लगती है, उसके फोrehead पे किस करती है, सभी जगह पर चूमने लगती है। और अन्नू के वो अपने हाथ चेस्ट पे, अन्नू की चेस्ट पे फेरने लगती है, प्रेस करने लगती है, और उसके शर्ट के जो बटन होते हैं उन्हें ओपन करने लगती है, उसकी जैकेट निकाल के फेंक देती है। और यस नशे में होती है तो उसे उसकी शर्ट के बटन ओपन नहीं होते तो वो शर्ट पकड़ती है और एक बार अन्नू की तरफ अपनी नशे भरी नज़रों से देखती है और स्माइल करती है। तो अन्नू भी नशे में होती है, वो भी यस को देखती है और यस देखते देखते अन्नू की शर्ट फाड़ देती है, जिससे अन्नू की आंखें बड़ी हो जाती हैं और यस उसकी शर्ट फाड़ के फ्लोर पे फेंक देती है, खुद की भी ड्रेस निकाल देती है। अब ये दोनों ही निकट थे और यस बस अन्नू की पूरी बॉडी पे किस करने लगती है, फाइट करने लगती है, उसकी चेस्ट को प्रेस करती है, उस पर वाइट की चेस्ट पे प्रेस करती है, फाइट करती है, सक करने लगती है, लिक करती है, उसके नेवल पे लिक करती है और अपना एक हाथ ले जाके अन्नू की नीचे डाल देती है और बस फिंगरिंग करने लगती है, जिससे अन्नू मदहोश हो जाती है। और वो भी अभी यस को नीचे करती है और उसके ऊपर आ जाती है, वो भी यस को किस करने लगती है, उसके नेक पे किस करती है, उसके नेवल पे किस करती है, उसके पुप्स को किस करती है, लिक करती है, उसके कानों पे लिक करती है, जैसे यस तो पहले से ही मदहोश थी और इसकी सिसकियाँ निकलने लगती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे घंटों प्यार करते हैं और थक हार के अन्नू यस को हक करके यस अन्नू को हक कर लेती है, उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेती है और अन्नू बड़े प्यार से यस को देख रही थी और यस आंखें बंद करके बस यस को हक करके सो रही थी। तो अन्नू सोचती है क्या प्रॉब्लम है, अनिकेत ने क्या अंकल के साथ क्या किया है, क्यों अनिकेत से शादी करना चाहती है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, मैं ये कैसे पता लगाऊं, क्या हुआ है, यस कुछ तो बताओ मुझे। और फिर वो यस की तरफ देखती है, जो कि यस बहुत ही प्यार से सो रही थी अन्नू को हक करके, तो अन्नू यस को किस करती है उसके फोrehead पे, फिर वो भी यस को हक करके सो जाती है। जब सुबह होती है तो अन्नू की आँख खुलती है और वो देखती है कि यस उसकी बाहों में है और ये देख के तो अन्नू को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती काश मेरी हर सुबह, भगवान जी मैं यही चाहती हूँ मेरी हर सुबह बस ऐसी ही हो, मेरी बाहों में मेरा प्यार, मेरी यस मेरी बाहों में हो। ऐसा करके वो यस के फोrehead पे क्या किस करती है, यस के फोrehead पे किस करती है और उसे इतने प्यार से सोता हुआ देख अन्नू भी बस बैठ के उसे देखने लगती है। अन्नू देखती है यस के फेस पे उसके बाल आ रहे थे, जिस वजह से यस सही से सो नहीं पा रही थी, वो बार बार अपने बालों को अपने हाथ से हटा रही थी। तभी अन्नू उसके बालों को बड़े ही प्यार से अपनी फिंगर से हटाती है, उसके कान के पीछे लगाती है और कहती सोते हुए को परेशान नहीं किया जाता है, और आप कितने बदतमीज हैं, मेरी यस को परेशान कर रहे हैं हाँ। ऐसा करके उसके यस के बालों को पीछे कर देती है और बस अपने दोनों हाथ अपने फेस पे रख के वो बस यस को उसी
इतने ही प्यार से देखने लगती है। अनु अपने कपड़े लेके फ्रेश होने चली जाती है। वो फ्रेश होके बाहर निकलती है, तभी वो देखती है कि यस अभी भी सो ही रही है। अनु उसके पास आती है। कितनी मासूम है आप, क्यों फिर आप उस अनिकेत से शादी क्यों कर रही हैं? क्यों क्यों आप शादी कर रही हैं अनिकेत से? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मैं आपको किसी और का नहीं होने दे सकती। नहीं यस, आप मेरी हैं, सिर्फ मेरी। मैं उस अनिकेत से आपको शादी नहीं करने दूंगी। आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? अरे ऐसा करके ये अनु यस के फोrehead पे किस करती है और अब जाके वो अपने कपड़े चेंज करती है, अपने बालों को ट्रायल से सुखाने लगती है। तभी यस की आँख खुलती है और यस अपना सर पकड़ लेती, कहती अरे मम्मा मेरा सर कितना दुख रहा है, सर में पेन हो रहा है। तभी अनु पीछे पलट के देखती है तो यस अपने सर को पकड़े हुए वो भी बेड पे बैठ जाती है। तभी अनु उसके पास आती है, कहती ये अनु को देखती है, कहती ये मेरा सर इतना भारी भारी क्यों है, इतना सर में पेन क्यों हो रहा है? तो अनु कहती आपको हैंगओवर हुआ है, आपने रात में इतनी पी जो थी, जब आपको इतनी प्रॉब्लम होती है तो आप पीती ही क्यों है? तो यस अनु की तरफ देखने लगती है और फिर वो रूम को देखती है। मैं कहाँ हूँ, ये घर किसका है? तो अनु उसे बताती है आप मेरे घर पे हैं और आप मेरे रूम में हैं। तो ये से एकदम से खड़ी होती है, कहती व्हाट, मुझे यहाँ कौन लाया? तो अनु कहती ऑफ कोर्स मैं लाई हूँ आपको। तो वो अनु को गुस्से से देखती, कहती आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? क्यों लाई आप मुझे? मैं तो अनिकेत के साथ थी ना। और यस अपने कपड़े देखती है जो कि उसके कपड़े चेंज थे। यस ये चीज़ देख के अनु की तरफ गुस्से से देखती है और कहती तुमने मेरे नशे में होने का आपने मेरा फ़ायदा उठाया है, मुझे यहाँ लेके आई। अनु हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं अनिकेत से शादी करने वाली हूँ, ये जानते हुए भी मुझे तुम यहाँ लेके आई। मैं छोड़ूंगी नहीं अनु, नहीं छोड़ूंगी, बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। तभी और ऐसा करके अनु यस वहाँ से जाने लगती। तो अनु उसका हाथ पकड़ती कहती यस, ऐसा करके वो रूम से बाहर आ जाती है और उसे इतनी गुस्से में वहाँ पे यस अनु की माँ भी आ जाती हैं और अनु उनकी तरफ देखती है। अनु की माँ भी वहाँ पे आ जाती हैं तो यस उनकी तरफ देखती है और उनके पैर छूती है, कहती माँ आपकी बेटी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे नशे में होने का उसने फ़ायदा उठाया है मेरा, और ये कुछ भी कर ले मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तो अनु की माँ यस बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी है, अनु तो तुम्हें वहाँ से अपने साथ लेके आई थी, लेकिन तो यस कहती हाँ वही तो, इसने मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया आंटी। तो अनु की माँ उसे देखने लगती है, कहती बेटा आंटी आप तो मुझे माँ कहती थी ना। तो यस कहती है नहीं आंटी, ये हक तो आपकी बेटी ने मुझसे कब का छीन लिया है। आज इसने जो मेरे साथ किया है ना, मुझे जो भी मेरे दिल में जो आपकी बेटी के लिए थोड़ा सा प्यार था, अब वो भी नफ़रत में बदल चुका है। आई हेट यू अनु, आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। आंटी 2 दिन बाद मेरी शादी है, आशीर्वाद देने आप ज़रूर आइएगा और अपनी बेटी को भी साथ में लाना। ऐसा कह के यस वहाँ से चली जाती है गुस्से में। अब वो घर से बाहर ही निकलती है, वहाँ पे अनिकेत भी गाड़ी लेके आ जाता है। तो अनिकेत को देख के अनिकेत यस के पास आता है और वो कुछ कहने वाला था, इससे पहले उसे हक करती है, कहती अनिकेत मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्यों मैंने कल गुस्से में ज़्यादा पी ली थी, आई एम सॉरी, चलो हम घर चलते हैं। तो अनिकेत यस को
देख के शॉक रह जाता है और वो दिल ही दिल में सोचता है मैं तो खुद इससे कल रात के बिहेव के लिए इसे माफ़ी मांगने आया था और ये मुझसे माफ़ी मांग रही है। रात में जो इसके साथ मैंने किया था वो याद ही नहीं है इसे, ये भूल गई है और इसने अंकल को कुछ नहीं बताया। तभी यस कहती है अनिकेत यहाँ से चलो, मुझे और यहाँ नहीं रुकना है। और ये यस अन्नू की तरफ देख के कह रही थी, जो सुन के अन्नू को बहुत ख़राब लगता है। तो अनिकेत भी कहता है यस बेबी चलो चलते हैं, और हमें तो शॉपिंग पे जाना है ना हमारी शादी की। तो ये सुनती है, कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं। और ऐसा करके अनिकेत का हाथ पकड़ती है यस और गाड़ी में आके बैठ जाती है। और अन्नू ये सब बाहर देख रही थी। तभी वहाँ पे समायरा आ जाती है। वो अन्नू से कहती है तूने उसे क्यों नहीं बताया, तेरे बीच कल जो भी हुआ वो सब यस ने किया बताया, अन्नू तो क्यों चुप रही। अन्नू की आंखों में आंसू होते हैं। तभी वो समायरा की तरफ देखती है, कहती समायरा छोड़ना, बहुत देर हो गई है। अब यस मुझसे नफ़रत करती है, वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना पसंद करती है, छोड़ना, जाने दे। तो समायरा कहती है अन्नू स्टूपिड, अन्नू वो तुझसे प्यार करती है, तुम दोनों के बीच क्या हुआ है जिससे यस बहुत हर्ट है। वो तभी ऐसा कह रही थी, तुझे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता। जब मोहिनी कल रात तेरे करीब में थी, वो कितना जेलस हो रही थी, तू नहीं देख रही है उसकी आंखों में। अन्नू कुछ सोचती है। समायरा कहती है ये लोग शॉपिंग पे गए हैं ना, चल हम भी चलते हैं। और ऐसा करके समायरा मोहिनी को कॉल करती है और ये लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। और समायरा, अन्नू और मोहिनी और साथ में रीना भी, अब ये लोग उसी मॉल में जाते हैं जहाँ यस और अनिकेत अपनी शादी की शॉपिंग करने आए थे। अनिकेत यस के लिए कई सारे ड्रेस देखता है और यस को दिखाता है, लेकिन यस वहाँ से अन्नू से कह के तो चली आई थी, लेकिन वो यहाँ पे शॉपिंग तो नहीं कर रही थी, वो बस एक जगह पे जाके चेयर पे बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान चेंजिंग रूम की तरफ जाता है, तो उसे वो बातें याद आने लगती हैं जब वो पहली बार अन्नू के साथ मॉल में आई थी और वो चेंजिंग रूम में अन्नू के साथ थी। वो चीज़ याद करके इसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और तभी वहाँ पे अनिकेत उसे ड्रेस दिखाने आता है। वो कहता है बेबी इसमें से देखो मैं कौन सी लूँ, और अपने ऊपर लगा के कह रहा है। यस बिना देखे ही ड्रेस सेलेक्ट कर देती है और बता देती है। तो अनिकेत उस ड्रेस को देखते हैं, कहते हैं सच में बेबी यही ड्रेस आपने सेलेक्ट की है। तो यस कहती है हाँ मैंने यही की है। ऐसा करके वहाँ से उठ के दूसरी तरफ चली जाती है। यस की नज़र अन्नू पे पड़ती है, जो अन्नू मोहिनी के साथ शॉपिंग कर रही थी। अब ये चीज़ देख के यस को तो बहुत गुस्सा आता है और मोहिनी ये नोटिस कर लेती है यस उसे ही देख रही है। तो मोहिनी और अन्नू के करीब हो जाती है और वो कहती बेबी देखो ना, मैं ये ड्रेस लूँ या फिर ये मैं इसे ट्राई करूँ। और ये सारी चीज़ें मोहिनी यस को दिखा के कर रही होती है। तो ये अन्नू भी हाँ कर देती है। तो मोहिनी अन्नू का हाथ पकड़ती है और उसे चेंजिंग रूम की तरफ ले जाने लगती है। तो यस वहाँ से एक ड्रेस उठाती है और वो भी चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगती है। और मोहिनी जिस चेंजिंग रूम में घुसने वाली थी कि यस वहाँ पे पहले ही से घुस जाती है और बाकी चेंजिंग रूम जो थे वो सब पहले से ही वहाँ पे कोई था। तो मोहिनी ये देखती है, कहती सिट यस तुम ये क्या कर रही हो तुम। तो यस कहती क्यों तुम्हें दिखता नहीं, मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। तो मोहिनी कहती है, तो मोहिनी फिर कुछ कहने वाली होती है, अन्नू उसे मना कर देती है। और यस जो ड्रेस पहनती बहुत अच्छी लग रही थी यस के ऊपर। उसने एक लहंगा लिया हुआ था,
वो लहंगे में बहुत सुंदर क्यूट लग रही थी, जिसे देख के अन्नू तो बस यश को देखती ही रह जाती है और यश भी अन्नू की आंखों में देखती है और इन दोनों का प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी मोहिनी कहती अन्नू, और वो यश को देखती है, कहती आपका हो गया तो अब मैं जाऊं। तो यह तभी यश की नज़र अन्नू से हटती है, कहते हाँ जाओ। मोहिनी चेंजिंग रूम में चली जाती है और वो अन्नू को भी अंदर आने के लिए कहती है। अन्नू जैसे ही अंदर जाने लगती है तभी ये इधर यश गिरने का ड्रामा करती है, जिसे अन्नू उसे संभाल लेती है। तो यश गिरने लगती है तो अन्नू उसे संभालती है और इधर मोहिनी बार बार यश अन्नू को बुला रही थी और अन्नू तो बस यश की आंखों में खोई थी, वो यश को संभाले हुए थी। तो वहाँ पे समायरा आ जाती है और वो इन दोनों को इतने प्यार से देखती है तो वो उसकी पिक निकालती है और कहते तो अन्नू यश को सीधा खड़ा, समायरा अन्नू के पास जाती है, धीरे से कहती है अन्नू तो क्या कर रही है, हमें यश को चलाने के लिए आए थे, तुझे यश से दूर रहना था और तू है जो यश के चिपके जा रही है। तो ये करेगी तो उसे फील ही नहीं होगा वो क्या खोने वाली है। अन्नू तो यश को पाना चाहती है तो तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा और तू जा, अंदर मोहिनी तुझे बुला रही है। और समायरा पीछे होके फिर अन्नू से कहती है अन्नू जाना, देख मोहिनी तुझे बुला रही है। और अन्नू जाने लगती है तो यश उसका हाथ पकड़ती है तो अन्नू अपने हाथ की तरफ देखती है और वहाँ पे अनिकेत आ जाता है जो यश का हाथ पकड़ता है। यश उसका हाथ छोड़ देती है अन्नू का और अन्नू चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है और समायरा रीना उसे बुलाती है तो वो रीना के पास चली जाती है। अब इधर यश वो सोचने लगती है अन्नू उस मोहिनी के साथ यश के साथ हुआ था, अन्नू चेंज कर रही थी और यश चेंजिंग रूम में आ गई थी, तो वो इमेजिन करने लगती है कि मोहिनी चेंज कर रही होगी और अन्नू उसके पास जाएगी। तो यश कहती नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो मोहिनी अन्नू को तो वो अपना ही बना लेगी, नहीं नहीं मुझे कुछ करना होगा। और ऐसा करके वो चेंजिंग रूम के डोर को पीटने लगती है, जैसे अन्नू बाहर आती है, वो यश को देखती है और मोहिनी भी बाहर आती है। तो मोहिनी कहती यस अब क्या हुआ। तो अन्नू यश कहती वो मुझे ये ड्रेस चेंज करनी है, तुम बहुत भारी है, इसे मुझे चेंज करना है। तो मोहिनी कहती ओ ओके, और मोहिनी अपनी ड्रेस लेती है, अन्नू का हाथ होल्ड करती है और सीधे वहाँ से चली आती है और अन्नू का हाथ मोहिनी टाइटली होल्ड किए होती है। यश ये देख लेती है और यश को तो बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी ही मुट्ठी खींचने लगती है, अपनी नेल से ही अपने आप को हर्ट करने लगती है। और ये सारी चीज़ें दूर खड़ी समायरा रीना देख रहे थे और ये दोनों कहते ये यश इतना प्यार करती है अन्नू से, फिर क्यों उसे दूर होने चाहती है, क्यों। अन्नू का मोबाइल रिंग करता है, अन्नू देखती है तो वो समायरा से कह के और वो मॉल से बाहर आ जाती है। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी तो उसे वो वहीं मिलने के लिए बुलाती है और अन्नू से थोड़ी देर में कोई मिलने आता है और वो अन्नू को कुछ पिक्स देता है और कुछ डिटेल बताता है, जिसे सुन के अन्नू दंग रह जाती है। इधर अनिकेत भी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर चुका था, वो यश के पास आ जाता है, कहता बेबी आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। तो यश अनिकेत की तरफ देखती है तो अनिकेत यश को देखते रह जाता है, कहता है वाओ बेबी यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस वेरी प्रिटी,
ये तुम पे कितना सूट कर रहा है, हम अपनी इंगेजमेंट में यही कपड़े पहनना, यही लहंगा पहनना, बहुत अच्छी लग रही है उसमें। तो यस भी हाँ में सर हिला देती है और वहाँ पे अन्नू आ जाती है। अन्नू यस को देख रही थी। अन्नू का दिल तो कर रहा था वो जो चीज़ें सुन के आई है वो सारी चीज़ें अभी यस से क्लियर करे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और समायरा से चलने के लिए कहती है। और अन्नू एक बार यस की तरफ फिर पलट के देखती है बहुत ही गुस्से से, और वहाँ से सीधा यस, समायरा, रीना सभी निकल आते हैं और इधर अनिकेत भी यस के साथ घर के लिए निकल पड़ता है। अब वो दिन तो इन लोगों का ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरे दिन शाम को यस और अनिकेत की एंगेजमेंट होती है। रात शाम को सभी मेहमान घर पे आ चुके थे। यस का घर दुल्हन की तरह सजा था, सब लाइटिंग वाइटिंग थी, फ्लावर से सजा था पूरा घर। लेकिन अनिकेत तो बहुत खुश था और यस फेक खुशी स्माइल लेके अपने फेस पे रखती है। वो खुश होने का दिखावा कर रही थी और बार बार वो गेट की तरफ देखती है, उसे मानो किसी का इंतज़ार था। और सच में यस को इंतज़ार था तो अन्नू का। और सारे मेहमान आ चुके थे, पूरा दुल्हन की तरह यस का घर सजा हुआ था। सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी आ चुके थे वहाँ पे। और यस की नज़रें, अनिकेत भी थोड़ी ही देर में अनिकेत भी वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ आ जाता है और वो यस के पास जाके उसे हक करता है और यस भी फेक स्माइल देते हुए उसे हक करती है, उनका वेलकम करती है। और यस की नज़रें तो बस डोर पे ही लगी थी, वो बार बार गेट की तरफ देख रही थी। उसे शायद उम्मीद थी कि अन्नू आएगी उसे ये इंगेजमेंट रोकने के लिए। बार बार गेट की तरफ देख रही थी। तभी वहाँ पे पंडित जी आ जाते हैं और वो इंगेजमेंट की रिंग की थोड़ी सी पूजा करते हैं और वो अनिकेत को उसकी रिंग पकड़ाते हैं और यस को। और यस अनिकेत यस का हाथ, यस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो यस हाथ दे ही नहीं रही होती है अनिकेत के हाथ में और वो बार बार गेट की तरफ देख रही थी। तो अनिकेत यस की तरफ देखते कहता, जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो बेबी वो यहाँ नहीं आएगी, मेरे आदमी उसे यहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। और फिर भी तुम्हें कोई तमाशा करने की भी कोशिश की तो फिर अंकल को जवाब तुम ही को देना होगा। अपना अंकल को जवाब देने के लिए रेडी रखना, तुम जानती हो ना। हाँ, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे डैड रोड पे आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगा था यस, तुम मेरी माँ को मार दोगी, मेरे भाई को मार दोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? नहीं यस, नहीं, मेरे भाई मेरी माँ को मारने के बाद इतनी आसानी से उस अन्नू की हो जाओगी? नो यस, सॉरी बेबी, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों ने मेरे भाई और माँ को मारा था ना, उस अन्नू से तो मैं बदला ले ही लूँगा, उसे तो मैं आपका मार देता। लेकिन मैं भी जैसे मैं अपनी माँ और भाई के लिए तड़प रहा हूँ वैसे ही तुम्हें भी मैं तड़पाऊँगा। और जब मैं तुम्हें तड़पाऊँगा तुम्हें तकलीफ़ दूँगा और उससे जो अन्नू को तड़प होगी उसका तो मज़ा ही कुछ और होगा। सो बेबी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। और तुम्हें तो ये मुझसे शादी करनी ही होगी और तुम्हें बचाने यहाँ वो अन्नू नहीं आ पाएगी। नो। और यहाँ हमें पता चलता है कि अनिकेत और कोई नहीं, विक्रांत का भाई है। वो यस से शादी अपनी माँ और भाई के मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है। लेकिन यस क्यों कर रही है? यस को
जब पता ही चल गया है, सब पता है, तो वो इनकार क्यों नहीं कर देती? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो ये अनिकेत ऐसा करके कह के पीछे हो। क्या हुआ बेबी? तो ना, और अनिकेत यस अपना हाथ नहीं बढ़ाती है, तो अनिकेत यस के पास जाता है, उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुन के यस भी अपना हाथ अनिकेत के हाथ में दे देती है। और अनिकेत देखता है कि यस के फिंगर पे तो पहले से ही रिंग होती है। तो अनिकेत कहता है, बेबी आपने ये रिंग उतारी नहीं? तो यस कहती है, वो मैं उतारना भूल गई। और ऐसा करके वो उतारने लगती है, लेकिन यस बहुत कोशिश करती है, वो रिंग नहीं उतरती है। जो अनिकेत भी कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी टाइट थी रिंग कि निकल ही नहीं रही। रिंग वो निकल नहीं रही थी, या यस उस रिंग को निकालना नहीं चाहती थी। ये रिंग अन्नू की दी हुई थी, यस उसे उतारना नहीं चाह रही थी। तो वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन रिंग नहीं उतरती है, रिंग फिंगर से निकलती ही नहीं है। तभी पंडित जी कहते हैं कोई नहीं बेटा, आप दूसरे हाथ में भी पहना सकते हैं। तो अनिकेत फेक स्माइल देते हुए वो रिंग यस को दूसरे हाथ में पहना देता है। अब बारी थी यस को पहनाने की, तो यस भी अनिकेत को रिंग पहनाने के लिए अनिकेत अपना हाथ यस की तरफ बढ़ाता है और यस रिंग पहनाने लगती है। तभी यस को चक्कर आ जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। तो सभी लोग यस को उठाने लगते हैं, यस यस क्या हुआ है यस? और यस तो बेहोश हो चुकी थी। तो यस के डैड ये देखते हैं, तो यस को वो जल्दी से रूम में लाते हैं और डॉक्टर को कॉल कर देते हैं, और यस के हाथ से वो रिंग छूट जाती है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आने वाले पार्ट में देखना अनिकेत की यस से शादी हो पाएगी। अनु गिव अप कर चुकी है, अनु यस को नहीं बचाएगी। ये जानने के लिए आप लोगों को आने वाला पार्ट देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, तो जब भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।